हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है साइंस करियर क्लासेस में। और 8th क्लास में हम जो है साइंस में चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो डिस्कस कर रहे थे। यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे लिए फ्रेंडली भी होते हैं और कुछ जो है हमारे लिए नुकसानदायक यानी हार्मफुल भी होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आज वाला जो टॉपिक है ये तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप ज़रूर इसको जो है बिल्कुल ध्यान से पढ़ें, ठीक है, और नोट करें ज़रूर इसको। तो देखिए शुरू करते हैं। तो एक बार वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग जो है चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखो ये किस तरीके से, मतलब एक क्वेश्चन पूछा है कि वेयर माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं, किस तरीके के होते हैं, किस तरीके से जो है ये अपनी लिव करते हैं। तो देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बी सिंगल सेल्ड। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है सिंगल सेल्ड। देखो दो तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं, सिंगुलर सेल और मल्टी सेलुलर। ठीक है, या फिर यूनिसेलुलर या फिर मल्टी सेलुलर अपन बोलते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर का मतलब होता है बच्चे कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें केवल और केवल सिंगल सेल प्रेजेंट होती है। बॉडी जो है उनकी केवल एक सेल से बनी होती है, सिंगल सेल से मिलकर बनती है, वो होते हैं यूनिसेलुलर सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, और एक होते हैं मल्टी सेलुलर जो कि बहुत सारी सेल्स से मिलकर बना होता है, उनकी बॉडी जो है बहुत सारी सेल्स से मिलकर बनी होती है। ठीक है, वो होते हैं मल्टी सेलुलर। ठीक है, जैसे हम जो हैं वो है मल्टी सेलुलर। हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा सेल्स हैं, सेल्स मिलकर टिश्यू बनाती हैं, टिश्यूज़ जो हैं ऑर्गन्स बनाती है, ऑर्गन्स जो हैं वो क्या बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं। इस तरीके से हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जो है हमारी बॉडी की वो है बच्चा सेल। ठीक है, और ये सेल हम डिस्कस करेंगे अगला, अब जो हमारा चैप्टर आएगा 8th चैप्टर है, ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे, तब मैं आपको डिटेल में जो है सेल के बारे में पढ़ाऊंगा। तो अभी इतना ध्यान रखें कि सेल जो है मतलब उसके बेसिस पे हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं ऑर्गेनिज्म को, सिंगुलर सेल्ड या फिर यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर क्या होते हैं, जिनकी बॉडी सिंगल सेल से मिलकर बनी होती है, और मल्टी सेलुलर वो होते हैं जिनकी बॉडी जो है मोर देन वन सेल्स उसकी बॉडी के अंदर होते हैं। ठीक है, तो सिंगल जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी सिंगल सेल्ड और मल्टी सेलुलर। ठीक है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म भी होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गीज एंड प्रोटोजोआ, ये क्या होते हैं बच्चे, सिंगुलर सेल्स जो हैं ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं कौन, बैक्टीरिया, कुछ एल्गी एंड प्रोटोजोआ। और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, जैसे कि सच एज मैनी एल्गीज होते हैं, वो क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। एंड फंगाई, ये क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। क्या होते हैं बच्चे, मल्टी सेलुलर होते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो भी सिंगुलर सेल हो सकते हैं या फिर मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। दे लिव इन ऑल टाइप ऑफ एनवायरमेंट रेंजिंग फ्रॉम कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स, मतलब बहुत ठंडे इलाके से लेकर बहुत ज़्यादा गर्मी वाले जो हैं स्थान वहाँ तक रह सकते हैं। ठीक है, यानी कोल्ड प्लेसेस टू, मतलब कोल्ड प्लेसेस में रह सकते हैं, और जो है बहुत ज़्यादा हॉट जहाँ स्पेसेस होते हैं वहाँ पे भी रह सकते हैं। हॉट स्प्रिंग का मतलब हो गया कि जो गर्मी की जो सिचुएशन होती है उसमें भी रह सकते हैं। एंड डेजर्ट टू द मार्स एरियाज़, जो डेजर्ट होते हैं उनमें भी ये रह सकते हैं, और मार्स एरियाज़ जो दलदली इलाके होते हैं वहाँ पे भी ये पाए जाते हैं, वहाँ भी ये रह सकते हैं। They are also found inside the bodies of animals including humans। ठीक है, ये एनिमल्स और ह्यूमंस की बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर है बेटा सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर बेनिफिशियल एंड सम आर हार्मफुल। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं तो कुछ जो है हार्मफुल भी होते हैं। और हार्मफुल जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमेशा ध्यान रखें आप, डिजीज़ अकर करते हैं, डिजीज़ उनकी वजह से हो जाती है बॉडी में। ठीक है, तो फर्स्ट अपन डिस्कस करेंगे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हमारे लिए हेल्पफुल, हमारे लिए जो है यूज़फुल होते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या होते हैं, देखो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पजेज। दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। ठीक है, जो बेकरी इंडस्ट्री होती है उसमें इसका यूज़ किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। इसके अलावा कर्ड जो मिल्क टू कर्ड कन्वर्ट होता है वो भी किसकी वजह से होता है,
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। ब्रेड और केक भी इसी तरीके से बनाए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। फिर है दे आर ऑल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट की क्लीनिंग में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। जैसे मान लो कोई एनिमल जो है डेड हो गया, कोई एनिमल डेड हो गया तो उसकी बॉडी धीरे धीरे आप देखते हो थोड़े दिन बाद में क्या हो जाती है, डीकम्पोज हो जाती है, वहाँ से हट जाती है। तो ऐसा क्यों, ये कौन करता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही ये सारा काम करता है। अदरवाइज अगर उसको डीकम्पोज नहीं होती वो बॉडी, ठीक है, किसी एनिमल की, तो क्या होता बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो है पॉल्यूशन हो जाता, वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा स्मेल फैल जाती उसकी। तो ये जो है क्लीन करने का, एनवायरनमेंट को क्लीन करने का काम भी कौन करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डेड एनिमल्स की या प्लांट्स के जो वेस्टेज होते हैं उनको डीकम्पोज कर देते हैं। डीकम्पोज का मतलब होता है उसको जो है मिट्टी में मिला देते हैं। ठीक है, तो ये आप समझें इसको। फिर है दे आर ऑल्सो यूज टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। फिक्सिंग बैक्टीरिया मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजन जो है उसको एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम बैक्टीरिया, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। लेग्यूमिनस प्लांट्स क्या होते हैं बच्चे, जो दाल होती है ना, पल्सेज होती है ना, उनकी रूट्स में प्रेजेंट होता है राइजोबियम बैक्टीरिया, या फिर ज़्यादातर प्लांट्स की ये जो है रूट्स में प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है एनवायरमेंटल नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है। ठीक है, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में, सिंपल नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में कन्वर्ट करता है, जिनको प्लांट्स यूज करते हैं। ठीक है, तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो सॉइल में प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, एनवायरनमेंट में जो नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट करता है बच्चे किसमें, कुछ कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देता है, जिन कंपाउंड्स को प्लांट्स यूज करते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए, उसको बोलते हैं फिक्सिंग नाइट्रोजन बैक्टीरिया। ठीक है, जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, फिक्सिंग करता है नाइट्रोजन को। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। फिक्सिंग नाइट्रोजन का मतलब क्या होता है, एनवायरनमेंट नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट करता है, नाइट्रोजन के सिंपल कंपाउंड्स में कन्वर्ट करता है, जिनको प्लांट्स यूज करते हैं। कौन करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। तो मतलब ये जो है हेल्पफुल बैक्टीरियाज भी होते हैं, एनवायरनमेंट को क्लीन कर रहे हैं, नाइट्रोजन को फिक्सिंग कर रहे हैं, ब्रेड कर्ड किस तरीके से बन रहा है, ब्रेड एंड केक किस तरीके से बन रहा है, तो ये सारे हेल्पफुल या फिर यूजफुल बैक्टीरियाज होते हैं हमारे लिए। ठीक है, तो इनके बारे में अपन एक एक डिस्कस करेंगे। मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, ठीक है, किस तरीके से जो है कर्ड एंड ब्रेड जो है किस तरीके से बनाए जाते हैं। द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ कर्ड बनाने में एक बैक्टीरिया होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लैक्टोबैसिलस किस में प्रेजेंट होता है, कर्ड में, जो क्या करता है, मिल्क में प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, मिल्क को किस में कन्वर्ट करता है, कर्ड में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लैक्टोबैसिलस क्या होता है बच्चे, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। तो देखिए और किस तरीके से जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए यूजफुल होते हैं। तो इसमें अगला पॉइंट है, यीस्ट इज़ वेरी यूजफुल इन बेकरी इंडस्ट्री। बेकरी जो इंडस्ट्री होती है उसमें ब्रेड और जो ब्रेड वगैरह बनाई जाती है, केक बनाया जाता है, उसमें यीस्ट डाला जाता है। यीस्ट जो है बेटा एक क्या होता है, यीस्ट जो है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और ये होता है फंगस। क्या होता है बेटा, फंगस, जिसको फंगाई बोलते हैं अपन। ठीक है, उसका एक एग्जांपल है क्या, यीस्ट। ठीक है, तो यीस्ट इज़ वेरी यूजफुल इन बेकरी इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड, पेस्ट्रीज एंड केक्स। ठीक है, ब्रेड बनाने में, पेस्ट्री बनाने में, केक बनाने में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यीस्ट प्रोड्यूस CO2 ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जब यीस्ट जो है वो रेस्पिरेशन करता है तो एक गैस बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो जब अपन केक वगैरह में जब इसको डालते हैं तो ये रेस्पिरेशन के थ्रू कौन सी गैस बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है, द बबल्स ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस मेक द डफ राइज विच गिव द ब्रेड ए लाइट एंड स्पॉन्जी टेक्सचर। इसका मतलब ये हुआ कि जब यीस्ट अपन ने उस ब्रेड में डाला, ठीक है, तो क्या होता है कि यीस्ट जो है वो रेस्पिरेशन मतलब जब वो सांस लेगा, ठीक है, रेस्पिरेशन करेगा तो वो एक गैस बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब वो निकालेगा बाहर, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उसमें से उस जो डफ का मतलब होता है कि हमने जो लोई ली है, जो आटे की लोई ली है, उसमें क्या होता है कि वो उसको राइज कर देता है, उसको फुला देता है। ठीक है, उसको फुला देगा और उसमें CO2 गैस जो है स्पंज करते हुए स्पंज बना देगी, उसमें पोरस बना देगी उसको। पोरस का मतलब होता है कि वो गैस जब बाहर निकलेगी, CO2 गैस उसमें से, ब्रेड में से, उस लोई में से, तो उसके अंदर जो है छेद करते हुए, होल्स करते हुए जाएगी बाहर। तो उसकी वजह से हम देखते हैं कि ब्रेड वगैरह में क्या होते हैं,
होल्स होते हैं वो किस वजह से आते हैं, वो CO2 गैस जो होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जब यीस्ट कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब उस लोई में से, उस ब्रेड में से बाहर निकलेगी तो उस ब्रेड में क्या कर देती है, होल्स कर देती है, छोटे छोटे पोर्स बना देती हैं और उसको स्पंजी बना देती है, इसलिए ब्रेड जो है स्पंजी होती है। तो हम बोल सकते हैं कि बबल्स ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस मेक द डफ राइज, यानी डफ को फुला देता है, विच गिव द ब्रेड ए लाइट एंड स्पंजी टेक्सचर। उसी की वजह से ब्रेड जो है कैसी होती है, लाइट होती है, हल्की हो जाती है और स्पंजी बन जाती है। फिर है कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पहला अपन ने देखा है कि कर्ड और ब्रेड किस तरीके से बनाते हैं। सेकेंड है बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ फॉर कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कमर्शियली किस तरीके से जो है, बड़े स्तर पर किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड वाइन वगैरह बनाने के लिए, एल्कोहल बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, किसका, यीस्ट का। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किया जाता है, उसमें भी यीस्ट का यूज़ किया जाता है। यीस्ट इज़ यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन। ठीक है, एल्कोहल और वाइन किस तरीके से बनाई जाती हैं, यीस्ट का यूज़ करते हुए बनाई जाती है, बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू एल्कोहल एंड एल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। ठीक है, शुगर को किस में कन्वर्ट कर देना, एल्कोहल में, इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन। मोस्ट मैंने इसीलिए लगाया क्योंकि ये बार बार पूछता है, मोस्ट क्वेश्चन है ये। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू एल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। ठीक है, क्लियर होना चाहिए आपका। तो इस तरीके से जो है कमर्शियली जो है बड़े स्तर पर, बड़े लेवल पे भी जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है। देखो यहाँ पे यीस्ट जो है काफ़ी बड़े स्तर पर एल्कोहल और वाइन बनाने में यूज़ में लिया जाता है। एसिटिक एसिड विनेगर जो अपन फूड में डालते हैं, अचार वगैरह में, पिकल्स में, ठीक है, तो ये विनेगर होता है जो फूड प्रोडक्ट्स में यूज़ में आता है, एसिटिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो इतना क्लियर होना चाहिए। इस स्लाइड का एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। ठीक है, उसको नोट डाउन करें आप लोग। ठीक है, तो एक बार जाते जाते जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर जाएं और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, टेक केयर।